ये तैयारी करने वालों के लिए सबसे बड़ा दुख जानते हो क्या होता है? जब भी किसी रिश्तेदार का कोई बच्चा लगता है, जब भी पड़ोस में कोई नौकरी लगता है, तो उसके लिए एक बड़ी अजीब चुनौती आ जाती है। यहाँ तक कि जब-जब कोई अपना परिचित दोस्त लगता है, तो हम बहुत जोश में भर जाते हैं। जब-जब नया साल आता है, हर नए साल पर हम जोश में भर जाते हैं, एक नया संकल्प लेते हैं कि इस बार तो नौकरी मुट्ठी में कर ही लेंगे या इस बार तो अपने विरोधियों को या अपनी समस्याओं को फाड़ के रख दूँगा। क्या आप भी इनमें से एक हैं? पिछली बार भी लिया होगा, हर बार ले रहे हैं। अरे भाई 3 साल हो गई तैयारी करते हुए, आखिर वो संकल्प पूरा क्यों नहीं हुआ? कोई तो कारण होगा ना? तो जाइए ना किसी व्यवस्थित या किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ थोड़ी बहुत चर्चा करके देख लीजिए। चलो फिर आप मेरे साथ आए हैं तो आज हम एक चर्चा कर लेते हैं। ये संकल्प क्या होता है? एक ऐसी शक्ति जो मनुष्यों को बनाते वक़्त ईश्वर ने उसमें डाली थी। वो महान पूरे ब्रह्मांड की रचना कर सकने की शक्ति। लेकिन ऐसा करके उसने मनुष्य के दिमाग को ऐसा कर दिया कि वो अपनी इस पावर को भूल बैठा। आज उसी पर बात करूँगा। बहुत छोटा-सा 5 मिनट का वीडियो है। हो सकता है आपकी लाइफ़ चेंज हो जाए इससे, तो एक बार ध्यान से देखो। देखिए, वास्तव में हम जो काम करते हैं अपने जीवन में हम 2 प्रकार के कार्य करते हैं। एक ऐसा कार्य जो अक्सर करते आ रहे हैं या लॉन्ग टर्म के हैं, यानी कि ये कह सकते हो कि जो पुराना काम है, जैसे जैसे पुराने कपड़ों के आपकी मानसिक दशा समझना आप, जैसे आपकी पुराने कपड़ों के बारे में, पुरानी गाड़ी के बारे में, शादी किए जब कई साल हो जाते हैं तो शादी के बारे में आपकी जो राय होती है, जैसे पिछला वर्ष जो गया, बीते हुए समय के बारे में या फिर लॉन्ग टर्म में किए जाने वाले डिसीजंस के बारे में आपकी एक सोच होती है। कैसी होती है? क्या आप उसके लिए जोश में रहते हैं? बोले नहीं, नहीं सर, पुराने के प्रति तो लगभग हम उदासीन होते हैं। पर क्यों ज़रा समझना। नए कार्यों पर विचार करो। जैसे नई नवेली शादी हुई है, बड़ा उम्मीद रहती है, बड़े जोश में रहते हैं। नई गर्लफ्रेंड बनी है, बॉयफ्रेंड बना है, देखो कितना ज़्यादा शिद्दत से निभाते हैं उसे। नई गाड़ी खरीदते हो, बड़े चाव से नए कपड़ा भी मारते हो, झाड़ते हो भी, कहीं डस्ट वस्ट ना लग जाए, एकदम टकाटक रखने की कोशिश करते हो। नया साल आता है, नए दोस्त बनते हैं, तो एक क्यूरियोसिटी होती है, एक उमंग होती है, एक जोश होती है। उमंग, ध्यान से समझना ज़रा। ऐसे ही दैनिक कार्य जब बिल्कुल नया-नया जब कोई काम स्टार्ट करते हो, तो आप बड़े सिस्टमैटिक, जैसे परीक्षा की तैयारी करने लगे थे, तो नई किताबें लाए, एडमिशन लिया, बड़े जोश में थे। ऐसा क्यों होता है आपके साथ? इसके लिए वास्तव में एक खास मनोवैज्ञानिक पहलू ज़िम्मेदार है। एक खास मनोविज्ञान से हमारा दिमाग काम करता है, इन दोनों के लिए ही। जब आप नवीन काम करते हो तो आपका माइंड सकारात्मकता से भरा होता है, और जब आप पुराना काम, पुरानी ड्रेस या पुराने घिसे-पिटे चीज़ या 2-3 साल से जो ये लाइब्रेरी में बैठे-बैठे तैयारी कर रहे हो, तो कहीं न कहीं इसके प्रति आपका जो मनोविज्ञान है वो उदासीनता को दर्शाता है। भाई देखो, इस मनोविज्ञान में, इस व्यवहार में जो आप कर रहे हो उन दोनों ही तरह के कामों के प्रति, इस व्यवहार को निर्धारित करने का जो निर्णायक फैक्टर है, वो रुचि और उत्साह होता है। ध्यान से समझना। सकारात्मक हैं तो उत्साह पैदा होता है हर नई चीज़ के लिए, उदासीन है तो हमेशा निराशा पैदा होती है कि नहीं होती? यस और नो तो नीचे कमेंट में कर सकते हो ना, थम्स अप तो कर सकते हो। हाँ, देखो आपकी चर्चा कर रहा हूँ, आप ही से बात कर रहा हूँ भाई, ज़िंदगी बदलने वाला मैंने कहा था। ध्यान से समझोगे, इन्वॉल्व होके सुनोगे तो डेफ़िनेटली काम आएगा। अब बात करते हैं कि इस मनोविज्ञान का निर्णायक फैक्टर से ही वास्तव में हमारी मूल, इस कौन होता है इसका निर्णायक फैक्टर? इसका निर्णायक फैक्टर होता है उस व्यक्ति की अपनी मूल प्रवृत्ति, उस व्यक्ति के अनुभव और गुण। गुण यानी जैसे हमारे दर्शन में 3 गुण बताए गए हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। हर व्यक्ति की एक मूल नेचर होती है। उस मूल नेचर के कारण उसका ये मनोविज्ञान विकसित होता है। इस बात को ध्यान से समझना। कुछ अपने अनुभवों से विकसित होते हैं। देखो मैं उदाहरण देता हूँ। हर व्यक्ति आइंस्टाइन बनना चाहता है, हर व्यक्ति बुद्ध बनना चाहता है, हर व्यक्ति महावीर बनना चाहता है, हर व्यक्ति कृष्ण बनना चाहता है और विवेकानंद भी बनना चाहता है। क्या वो जन्म से अलग थे? नहीं, उनकी मूल प्रवृत्ति बेशक अलग थी, तो मूल प्रवृत्तियों को तो बदला भी जा सकता है। यस और नो? हाँ, उनकी मूल प्रवृत्तियों ने ही, उन गुणों ने ही उन्हें कृष्ण, बुद्ध और विवेकानंद और परीक्षा का कोई भी
टॉपर बनाया, ये बात ध्यान रखना। तो प्रश्न आता है कि सर हम भी तो टॉपर बन सकते हैं। बेशक बन सकते हो। आप अपनी मूल प्रवृत्ति, इस मनोविज्ञान को चेंज करके आप कहेंगे सर मैंने देखा, मैं लड़कों को बहुत गंदा समझती हूँ, क्योंकि मैं स्कूल में थी तो लड़के टीजिंग करते थे, मैं कॉलेज में गई तो लड़के छेड़छाड़ करते हैं, जहाँ मौका मिलता है बदमाशी करते हैं। तो मेरे अनुभवों से मैंने सीखा कि लड़के तो गंदे होते हैं। आपका हो सकता है लड़कियों के बारे में ऐसा विचार हो। हर व्यक्ति का अनुभव भी उनके विचारों को बनाता है, मैं मानता हूँ, पर परिवर्तन संभव है। हर चीज में, इस मनोविज्ञान में परिवर्तन संभव है। कैसे? परिवर्तन केवल संकल्प शक्ति से, विल पावर से आप कर सकते हो। अब प्रश्न ये उठता है कि ये संकल्प है क्या? संकल्प तो बहुत सुना है, फिलोसफी में आता है संकल्प स्वातंत्र्य की अवधारणा, दर्शन में हम कांट को पढ़ते हैं, गीता को पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में कांट को पढ़ता हूँ, वहाँ पे वियना सर्किल की चर्चा जब करता हूँ तो वहाँ भी इन चीज़ की बात आती है। संकल्प स्वातंत्र्य अलग किसी दिन चर्चा करूँगा, सरल भाषा में समझें आज। संकल्प है क्या? कर्मों को निर्धारित करने वाली एक शक्ति है, एक विधि है, एक तरीका है। यहाँ कार्य का उद्देश्य तथा इच्छा को जब मिलाया जाता है, आप कहेंगे कि संकल्प में क्या किया जाता है? भाई मेरा उद्देश्य है नौकरी लेना, टीचर बनना चाहता हूँ सर, आईएएस बनना चाहता हूँ सर मैं तो ये करना चाहता हूँ। तो आपके उद्देश्य को और जब आपकी इच्छा शक्ति को मिला दिया जाए, या फिर ये कह सकते हो कि आपका उद्देश्य और इच्छा जब मिल जाती है तो कर्म निकलना शुरू होता है, फिर आप कर्म भी वैसे ही करने लगते हो। तो वो जो मोटिवेटर शक्ति है उसको हम संकल्प शक्ति कहते हैं। इसके जरिए बुद्धि को एक दिशा दे दी जाती है। बुद्धि भगवान सबको बराबर देता है साथियों, ये बात ध्यान से समझना। हर कोई जन्म से कृष्ण होता है, पर महापुरुष तो वो नहीं बना। महापुरुष, संपूर्ण पुरुष तो एक कृष्ण ही हुए, है ना? फिर आप क्यों नहीं? क्योंकि आप चाहिए था, समझिए। उसके जरिए बुद्धि को दिशा दी जा सकती है। आदत में परिवर्तन भी संभव है। इसके विपरीत परिस्थितियों से, इसमें विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता मिलती है आपको। कई बार आप देखते हो सर गरीबी बहुत है, सर परिवार की ऐसी स्थिति नहीं है कि हम कुछ कर सकें, सर बड़ी दिक्कत है। तो ये जो चैलेंजेस आते हैं ना, यदि आपका संकल्प मजबूत है, वो शक्ति जितनी जागृत है, उतना ही उन चैलेंजेस से आप निजात पाने में सक्षम होंगे। देखो ये मान लो, मैं अपने घर से उदाहरण देता हूँ, आप अपने दोस्त का उदाहरण लो। कोई भी आपका दोस्त हो सकता है। मेरी पत्नी बहुत छोटी सी एज में प्रोफेसर बन गई, आपका दोस्त, मेरे बहुत सारे मित्र आईएएस बन गए, मैं नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि मेरी बुद्धि तो थी। ईश्वर को कोई दोष मत देना, बुद्धि आप में भी है, बुद्धि आप में उसने बराबर दी है, पर मेरा संकल्प कमज़ोर था, मेरी इच्छा शक्ति कमज़ोर थी। अगर वो संकल्प मजबूत होता तो मेरी बुद्धि को सफलता की तरफ दिशा मिल जाती, जिसका परिणाम सफलता है। वो जो पिछले साल लगा था ना, जो आपके साथ तैयारी कर रहा था या कर रही थी लाइब्रेरी में, वास्तव में उसकी कुछ चीज़ें आपसे अलग थी, और उनमें सबसे बड़ा कारक था उसका संकल्प, दृढ़ संकल्प अपने कर्म के प्रति। बस इसी वजह से वो आज वहाँ है और आप यहाँ बैठे मुझे अब भी सुन रहे हो। उम्मीद करता हूँ आज सुनने के बाद तो बदलोगे ना? हाँ या ना का जवाब दे दीजिए। बदलोगे? तो फिर आगे बता देता हूँ। इससे परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता आती है। संकल्प से परिवर्तन संभव होता है, ध्यान रखना इस बात का। अब आप पूछेंगे सर परिवर्तन हम तो करते हैं। नया साल जब 31 दिसंबर को सोए, खूब मस्ती की, फिर उठे 1 जनवरी को, उस दिन तो कई पन्ने काले कर दिए। लिख रखा है सबने, देखो ये टांग रखा है आपने शायद अपने कमरे में भी लिख कर कि अब ये करूँगा, इस साल तो ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। ये क्षणिक परिवर्तन होता है, क्षणिक। एक होता है संकल्प अगर है तो स्थायी परिवर्तन होगा। स्थायी परिवर्तन किसमें? तो स्थायी परिवर्तन आदतों को बदलने से भी होता है, स्थायी परिवर्तन तरीकों को, और वास्तव में स्थायी परिवर्तन होता है कोई कारण है आपके पास उस स्थायी परिवर्तन का बदलने का, कोई कारण है कि नहीं है? बोलो गुरु जी इतने सारे कारण हैं। बेइज्जती सहन करनी पड़ती है, रोज जिल्लत सहन करनी पड़ती है, लोगों की नज़र में गिर गया है यार, मेरे पापा बूढ़े हो गए मुझे खर्चा देते देते, मेरी माँ वो उम्मीदों से उनकी आंखों का पानी सूख गया, तब भी वो मुझ में आज भी विश्वास करते हैं। सर कारण तो बहुत है, कारण है ना, तो परिवर्तन होगा।
कोई कार्य